अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा ज़राब है। आज हम बात करेंगे मेरे फ़ोटोग्राफ़ी करियर के बारे में। फ़ोटोग्राफ़ी मैंने फ़ोन से स्टार्ट की 2017 में। उस वक़्त मेरे पास आईफ़ोन 5 था। आईफ़ोन 5 से मैंने जस्ट लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी ही की, पहाड़ों वगैरह की, दरख्तों वगैरह की पिक्चर्स लेके वो मैंने इंस्टा पर पेज बनाया, उस पे अपलोडिंग शुरू की। पेज पे मेरे ऑडियंस का रश जैसे ही बढ़ता गया, मेरा फ़ोटोग्राफ़ी का जो क्रेज़ था वो बढ़ता गया। उसके लिए कैमरा जो है वो ज़रूरी हो गया था। हम 3 दोस्तों ने मिलकर एक कैमरा लिया। उस टाइम उस कैमरे की प्राइस 60,000 थी। D7000 नायकॉन का कैमरा था। कैमरा ले लिया लेकिन वाइल्ड लाइफ़ से कोई अर्निंग नहीं हो रही थी। उसके लिए हमने सोचा कि वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी की तरफ जाया जाए। उस टाइम मेरे स्कूल का एक दोस्त था, उसकी सिस्टर की शादी थी। उसने उसकी शादी की फ़ोटोग्राफ़ी के लिए मुझसे कांटेक्ट किया। मैंने जैसे-तैसे उसको एक इवेंट करके दिया। उसके बाद ये क्रेज़ जो है वो मेरा बढ़ता ही गया। जैसे-जैसे वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी की फ़ील्ड में नाम बना रहा था, साथ-साथ मैंने फ़ैशन भी स्टार्ट किया। जब फ़ैशन स्टार्ट किया, मैंने अपना D7000 सेल करके D750 नायकॉन बॉडी ले ली। क्योंकि 2 मेरे जो दोस्त थे, उनका इंटरेस्ट जो है वो फ़ोटोग्राफ़ी से ख़त्म हो रहा था। वो अपने वालिदैन का जो बिज़नेस चल रहा था, वो उस साइड पे शिफ्ट हो रहे थे। लेकिन मैंने फ़ोटोग्राफ़ी को एज़ अ प्रोफ़ेशन लेके चलना था। D750 जिस टाइम मैंने ली, मेरे पास लेंस नहीं था। लेकिन कोई भी इवेंट वगैरह आता था, कोई भी शूट वगैरह आता था, मैं लेंस जो है वो रेंट पे लेके यूज़ कर रहा था। काफ़ी टाइम मैं ऐसे ही करता रहा, लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने रेंट जो है वो रेंटल से बात की हुई थी, लेकिन उन डेट्स पे उसका लेंस वगैरह अवेलेबल नहीं रहे। किसी क्लाइंट ने उससे लिया और उसको रिटर्न ही नहीं किया। उसकी वजह से एक दफ़ा मैं वहाँ पर फँस गया और मैंने सोचा कि रेंट पे काफ़ी टाइम हो गया मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अब जो है वो मेरा अपना लेंस ले लेना चाहिए। फिर मैंने लेंस जो है वो रेंट पर लेना छोड़ दिया और मैंने अपने दोस्त से उधार लेकर अपना लेंस ख़रीद लिया। 85mm 1.8 पहला लेंस मैंने लिया। 85mm लेने के बाद मेरे पास एक पूरी किट बन चुकी थी और अब मेरे पास सेविंग्स जो थी वो अच्छी होने लग गई थी। उस पे मैंने पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी इवेंट्स पे करता था और साथ ही साथ फ़ैशन शूट्स भी कर रहा था। फ़ैशन साइड से मुझे इतना अर्निंग नहीं थी, इसलिए मैंने ज़्यादा फ़ोकस जो है वो वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी साइड पे ही रखा था। अपना जो इंस्टाग्राम का पेज था, उसका भी सारी फ़ीड जो है वो वेडिंग के लिहाज से मैं अपलोड कर रहा था। आहिस्ता-आहिस्ता नाम बनता गया, पेज की प्रोफ़ाइल अच्छी होती गई तो क्लाइंट्स भी ऑटोमेटिकली आते गए। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने फिर अपने साथ और लड़कों को भी ऐड किया और एक पूरी अल्हम्दुलिल्लाह से टीम बना ली। अब जो है हम सब लड़के जो हैं वो मिलके काम कर रहे हैं। जिसका भी काम होता है, जिसको भी इवेंट मिलता है, हम सब जो हैं वो उस पे एज़ अ टीम काम कर रहे होते हैं। ये थी मेरी एक छोटी-सी स्ट्रगलिंग की स्टोरी। मैंने अपनी तरफ से इसको बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की क्योंकि टाइम ड्यूरेशन जो थी वो बहुत कम थी। स्ट्रगलिंग पीरियड की बात की जाती तो उसके लिए 5 मिनट 4 मिनट काफ़ी नहीं होते, इसलिए मैंने अपनी स्टोरी को बहुत शॉर्ट करके मेन चीज़ें जो हैं वो आप सबको बता दी हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने एक बात